जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। आज मैं आपको हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 का क और ख। ये हर साल आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और ये वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 2 करने होंगे और दोनों करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर श्लोक भी लिख दिया और क्वेश्चन भी आपको याद करके जाना है। देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है ये, और आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है, तो इसे तैयार करके आपको जरूर जाना है। तो मैंने यहाँ पर 3 श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ भी मैं आपको बता दूंगा। तो तीनों श्लोक आपको नहीं तैयार करना बल्कि 2 तैयार कर लेना है, लेकिन आपको अर्थ तीनों का तैयार कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही आ सकते हैं बिल्कुल। और अर्थ लिख दोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा भाई साहब। ये आपको ध्यान रखना है, अनुवाद करना पड़ेगा। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा भीर भावो ही वीरता। इसका मतलब क्या है कि बंधन हो या मरण हो, यानी बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, बंधन हो या मरण हो, ठीक है, जीत हो या आहार हो, यही तो बोला है। वापि जयो, वापि जय मतलब जीत, वापि पराजय बंधन हो या मरण हो, जीत हो या आहार हो, उभयत्र मतलब ये दोनों, समो वीरा वीर भाव वीरता, यानी ऊपर की जो दोनों हैं, जीत हो या हार हो, दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, ठीक है। आगे है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब क्या है कि सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुख ना देखे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आपको इसे याद कर लेना है। 2 याद कर लोगे तो 2 नंबर तो फिक्स है, और अगर अर्थ आपका आ गया तो 4 नंबर उसका, तो यानी 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी अनुवाद में भी पूछ लेता है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो, अनुवाद करने के लिए ये श्लोक आते हैं। दूसरा मैं अगर आपको दिखा दूँ तो दूसरा भी आप लोग यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो अनुवाद करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, ये देखो, ये आया है बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव वीरता। इसका मिलेगा आपको टोटल देख सकते हो 3 नंबर, और 1 नंबर पाठ के नाम लिखोगे तो मिलेगा। तो आगे देखो यहाँ पर मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो इसको भी आपको याद कर लेना। इसका अनुवाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अनुवाद तो याद ही कर लेना है, ठीक है। तो आप इसका अनुवाद जो है वो भी आप याद कर सकते हो कि जो मनुष्य होता है अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है। मतलब मनुष्य को अभिमान का छोड़ना जो है वो प्रिय होता है। मानम हित्वा प्रियो भवति, भाई मानम मतलब क्या है, अभिमान, मान मतलब अभिमान, अभिमान हित्वा मतलब छोड़ना, प्रियो मतलब प्रिय, भवति मतलब होना। तो अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है, और क्रोध को छोड़ना शोक नहीं करता, ठीक है। यानी क्रोधम हित्वा न सोचति, तो क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, ठीक है। आपको क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करना। कामम हित्वार्थवान भवति, यानी आप अगर काम को छोड़ेंगे, कामना को छोड़कर धनवान होता है कोई भी व्यक्ति। अगर आप लोभ कामना इच्छा जो भी है ये अगर आप छोड़ दोगे, मतलब आपके अंदर कामना रहेगी ही नहीं, तो आप मतलब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई कमी ना रहेगी फिर कि भाई मुझे ये लेना है वो लेना है। और लोभ को छोड़कर सुखी होता है लोग, कोई भी लोभम हित्वा सुखी भवेत, कोई भी व्यक्ति लोभ को छोड़कर क्या होता है, सुखी होता है, ठीक है। ये अंग्रेजी में भी यही है सेम आपके। आगे प्रश्नोत्तर संख्या 7 का खा। ऐसे मैं आपको 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में इनमें से 100% आएगा, ठीक है। इन्हीं में से आएगा, बस तैयार कर लेना। वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, या वाराणसी किम कूले स्थिता अभवत कभी कभी आ जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा कर पूछ ले, आपको आंसर यही लिखना है कि वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। आपको केवल गंगाया याद करना है और तो सब आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो वाराणसी गंगाया नद्या कूले स्थिता, ऐसे भी लिख सकते थे। आगे वाराणसी कस्याया केंद्र स्थली अस्ति, यानी वाराणसी जो है किसकी केंद्र स्थली है, ठीक है। तो वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति, मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृत की केंद्र स्थली है। पहली बात तो भाई भारतीय संस्कृति जो हमारे भारत की संस्कृति है वहाँ पर केंद्र स्थली एक प्रकार की, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली भी कहाँ है, वाराणसी, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना, लिख लो इन सभी को। और इसकी PDF जो है मैं डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर आराम से फ्री में पढ़ाई करो, ठीक है। सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ। तो एक बात दोस्तों और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आप लोग मेरी हेल्प गूगल पे फ़ोन पे के द्वारा कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लूट रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको चाहता था कि कोर्स बेच कर भी मैं पैसे कमा सकता था, स्पॉन्सरशिप करके कमा सकता था, लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लेना है डिजिटल बोर्ड और कुछ पैसे जो है वो कम पड़ रहे हैं।
और डिजिटल बोर्ड लेने के लिए कम से कम 5 लाख खर्चा आएगा, जिससे मैं क्या करूं कि आप लोगों का एजुकेशन और बेहतर कर सकूं आने वाली पीढ़ी का, मतलब आप लोगों से और आपका भी 11th-12th में आगे चल के और अच्छा पढ़ाऊं। तो इसीलिए मुझे ज़रूरत है, तो आप लोग मेरी मदद ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको करना है तो मेरा जो गूगल पे फ़ोन पे नंबर है 88 87 83 88 70, इस पर आप मेरी मदद कर सकते हैं। फ़ोन पे गूगल पे सब चलता है, तो जितना हो सके 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये में, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत करिए, ठीक है। अगर आप दिल से सोच रहे हैं तभी करना, आप ये नहीं कि करना है या नहीं करना या विकास भैया लूट रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के शाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी किसकी संगम स्थली है? इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली है। विविध धर्माणाम की, विविध धर्मों की, मतलब सब धर्म यहाँ पर होते हैं, हर धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी हो, ठीक है। आगे कुत्र मरणम मंगलम भवती, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवती। बस यार ये कितना सरल है, मतलब केवल वाराणसी हर जगह आ रहा है। आगे अब ये क्या है, वीरा केन पूज्यते वाले चैप्टर से, तो वीरा केन पूज्यते वीरा वीरेण पूज्यते, ठीक है। तो ये वाला आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। मैं आगे नहीं लिखा हूँ ये कि भाई इतने साल आया है, ये हर साल आते ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों अलछेंद्रा कह आसीत। अलछेंद्र जो है वो क्या है, ठीक है। अलछेंद्रा कह आसीत, तो अलछेंद्रा यवन राजा आसीत, केवल यवन राजा आपको याद करना है, अरे आराम से याद कर लोगे यार। आगे पुरु राजा कहा आसीत, पुरु राजा एका भारतीरा वीरा आसीत, यानी पुरु राज जो थे वो भारत के एक वीर थे, ठीक है। पुरु राजा एका भारतीरा वीरा आसीत। आगे पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत, पुरु राज ने किसके साथ युद्ध किया? तो पुरु राज ने अलछेंद्र के साथ युद्ध किया। पुरु राजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत, ठीक है। सह युद्धम अकरोत आप लिख लेना। तो बस इतना याद करना है आपको, उसके बाद तो क्वेश्चन में ही सब मिल जाएगा, तो रटना नहीं है आपको। आगे गीताया का संदेशा, हमेशा सुनते आ रहे हो कि निष्काम कर्म करना, मतलब काम करो, फल की चिंता मत करो। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ लेकिन फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो में कितनी व्यूज आएंगी या आप लोग मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे, तो ये सारी चीज़ें। तो गीताया का क्या संदेश है कि निष्काम कर्म करणम एवं गीताया संदेशा अस्ति, मतलब निष्काम कर्म करो, यानी कर्म करो, फल की इच्छा न करो, यही गीता का संदेश है, ठीक है। आगे ग्रामीणान का उपासत, जो ग्रामीण था वो किसके ऊपर हंस रहा था? ग्रामीणान एका नागरिका उपासत, एका नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। ग्रामीणान नागरिका उपासत, मतलब ग्रामीण था वो नागरिक के ऊपर हंस रहा था, उपासत मतलब उसके क्या है कि हंसी उड़ा रहा था। आगे पदेन बिना किम दूरम याति, पदेन बिना पत्रम दूरम याति, तो किम की जगह पत्रम लिख देना है आपको बस। तो पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, जो है वैसे ही और सेम रहेगा। ग्रामीणस्य प्रहेलिकाया किम उत्तरम आसीत, ग्रामीण के प्रहेलिका का क्या उत्तर था? तो बस वही ग्रामीणास प्रहेलिका उत्तरम पत्रम इतिहासित, बस वही पत्रम। मतलब यार एक चीज़ पकड़ लो, आराम से आप लोग कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग रटने की कोशिश करने लगते हो, इसीलिए फिर आप सोचते हो कि मैं सारे याद कर लूँ। केवल आपको पढ़ना है रोज 5 मिनट दे करके, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम रहेगा। बस यही तो आपको याद करना है। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान कहाँ पर संभव है? ज्ञान हर जगह संभव है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। आगे ग्रामीण नागरिकम एकम प्रहेलिकाम अपृच्छत, ग्रामीण का नागरिक जो है एक प्रहेलिका पूछा। इसका आपको क्वेश्चन बनाकर बताना है कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, ये आंसर है, इसका क्वेश्चन क्या होगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। चंद्रशेखर कहा आसीत, चंद्रशेखर क्या थे, मैंने क्या नहीं कौन थे? चंद्रशेखर कहा आसीत, चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी, ये तो आप पढ़े ही हो, हमेशा इतिहास में पढ़ते आ रहे हो। प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तश्चासीत, मतलब देशभक्त थे। आसीत यहाँ पर एक में जोड़ दिया गया, वैसे आप लिख सकते थे कि देशभक्त भक्तश्च आसीत, ठीक है, आसीत ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे आपका 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, मतलब भारतीय संस्कृति का जो मूल है वो क्या है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो भारतीय संस्कृति की जो मूल है, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव इति भारतीय संस्कृति मूला अस्ति, मतलब विश्व क्या है, श्रेष्ठा, विश्व की जो रचयिता है, श्रेष्ठा है, वो ईश्वर है। बस यही है भारतीय संस्कृति की मूल, तो आपको याद कर लेना है। आगे भारतीय संस्कृति कीदृशीम अस्ति, मतलब भारतीय संस्कृति कीदृशीम अस्ति, ऐसे भी पूछ सकता है कि अस्माकम संस्कृति कीदृशीम अस्ति, ऐसे भी पूछ सकता है। तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला अस्ति, ठीक है, ये आपको याद कर लेना का है, सदा गतिशीला, ये बस इतना है। और दूसरी बात, अगर अस्माकम लिखे तो यहाँ पर अस्माकम लिखना, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला अस्ति, बनाना आपको सीखना है। विश्वस्त सृष्टा का, विश्व के सृष्टा कौन है? तो ई से नाम आता है, आप लोग कमेंट करना क्या है, ई से, ठीक है। आगे
इसीलिए क्वेश्चन पूछा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अतुरस्य मित्रम किम अस्ति, अतुर के जो मित्र थे वो कौन थे? अतुरस्य मित्रम किम अस्ति, तो विशक जो थे वो अतुरस्य मित्रम अस्ति, विशक जो थे अतुरस्य के मित्र थे, अतुर के, ठीक है। अतुर आप जानते होंगे अतुर के बारे में। वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, मनः वातात शीघ्रतरम अस्ति, मन जो है वो बात बहुत ज़्यादा जल्दी से बात करने लगता है, हर जगह पहुंच जाता है, तो वही होता, वही यहाँ पर पूछा गया कि वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, तो मन जो है वही है, ठीक है। तो ये आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का लाइक कम से कम मैं रखता हूँ 1000। आई होप आप करवा दोगे, 1000 लाइक कर देना यार, कमेंट कम से कम 500 कर देना, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना। और हाँ मुझे गूगल पे फ़ोन पे पर हेल्प अगर करना चाहते हो तो प्लीज़ करना यार, क्योंकि मुझे डिजिटल बोर्ड लेना है और इतनी कमाई यूट्यूब से होती नहीं है कि हम ले सकें। अगर इतना आ गया ना डिजिटल बोर्ड तो मैं एजुकेशन के क्षेत्र में तहलका मचाना चाहता हूँ। और बोर्ड एग्जाम में अगर तुमने हिंदी में न फोड़ा ना तो बताना, इतना सरल कर दिया। हिंदी बच्चे बोल रहे हैं भैया हिंदी को तो आपने हलवा बना दिया। मैंने कहा हलवा नहीं रसगुल्ला भी बना देंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, नहीं जय हिंद जय भारत। तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली, क्वेश्चन करे जो हल